भगवान की बातें। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी, उनकी जीवनी, उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि ये सिद्ध कर देती हैं कि वो साक्षात भगवान शंकर ही और कोई नहीं। भगवान शंकर के अंश अवतार कह लीजिए, भगवान शंकर साक्षात कह लीजिए, एक लक्ष्य लेके, एक उद्देश्य लेके इस धरती पर 32 वर्ष के लिए आए। तो पिछले कैप्सूल में हमने देखा कि भगवान शंकराचार्य कुमारुल भट्ट नाम के अति विद्वान ब्राह्मण के पास गए और वो चाहते थे कि उनके भाष्य पर वो कमेंट्री लिखें, वार्तिका लिखें, पर वो एक प्रण ले चुके थे अपने आप को अग्नि में समर्पण करने का, क्योंकि उन्होंने गुरुद्रोह किया था। किस वजह से गुरुद्रोह किया था ये आपने पिछले कैप्सूल में जरूर सुना होगा। नहीं सुना तो इसमें उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको पकड़ सकते हैं, वहां पर सुन सकते हैं कि पिछले कैप्सूल में क्या हुआ। तो कुमारुल भट्ट ने अपने प्राण त्यागने से पहले भगवान शंकराचार्य को कहा कि आप पूर्व मीमांसा के एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण जो कि साउथ में है, जिनका नाम मंडन मिश्र है, आप उनके पास जाएं। और वो ऐसा माना जाता है कि पूर्व मीमांसा के सबसे ऊंचे विद्वान हैं, उनसे ऊंचा विद्वान इस धरती पर और कोई नहीं है। ये उन्होंने सलाह दी भगवान शंकराचार्य जी को। तो भगवान शंकराचार्य जी को ये भी कहा कि अगर आप उनको शास्त्रार्थ में हरा पाएंगे तो ये ऐसा होगा कि आपने पूर्व मीमांसा या कर्म कांड के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी प्रचालक हैं, ऐसा मान लीजिएगा कि आपने उन सब को हरा दिया, क्योंकि उनसे बढ़कर, मंडन मिश्र से बढ़कर और कोई भी नहीं है। और आप अद्वैतवाद की जो सुप्रीमेसी है, अद्वैतवाद का जो उच्चतम होना है, उसको स्थापित कर पाएंगे। पर उनको हराना आसान नहीं होगा, ये भी कुमारुल भट्ट ने कहा, क्योंकि वो बहुत ही बड़े विद्वान हैं और उनको सन्यासी अच्छे नहीं लगते, ये भी उन्होंने साथ में कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पत्नी खुद बहुत बड़ी विदुषी है, बहुत विद्वान है, वो खुद ही बहुत बड़ी स्कॉलर हैं, और ये भी माना जाता है कि वो माता सरस्वती साक्षात ही है। तो इसलिए उन पति पत्नी के पास आप जाइए और उनके साथ आप शास्त्रार्थ करिए और इनको आप शास्त्रार्थ में हरा के अपना शिष्य बना दीजिए। और ये कहकर कुमारुल भट्ट ने भगवान शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया और भगवान शंकराचार्य जी ने आशीर्वाद देके उनको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर दिया। यही आशीर्वाद कुमारुल भट्ट ने उनसे मांगा और भगवान शंकराचार्य ने उन पर कृपा दृष्टि डाल के उनको उनके मरण से पहले मुक्त कर दिया। और उसके बाद वो मंडन मिश्र के पास पहुंचे, आकाश मार्ग से अपने योगिक शक्तियों द्वारा अपने शिष्यों सहित वो मंडन मिश्र के यहाँ पहुंच गए। और उस जगह का नाम था जहाँ मंडन मिश्र रहते थे, महिष्मती, जो कि पूरा स्थान ही फेमस हो गया था मंडन मिश्र के कारण। मंडन मिश्र की विद्वता इतनी थी कि पूरे महिष्मती में सब लोग जानते थे और महिष्मती भी नक्शे पे बहुत मशहूर हो गया था उनके कारण। तो वहाँ सुबह सुबह पहुंचे, नहा धो के अपने दैनिक कार्य जो सुबह के होते हैं भगवान शंकराचार्य करके, जो सुबह की उनकी दिनचर्या थी उसको पूरी करके वो मंडन मिश्र के घर पर पहुंच गए। और पहुंचने से पहले उन्होंने रास्ते में लोगों से पता भी पूछा कि वो कहाँ रहते हैं। तो उनका तो पता हर कोई जानता था। और किसी ने तो ये भी कहा कि जहां आपको घर के बाहर पिंजरे में तोते दिखाई दें और वो तोते एक दूसरे से वेदों की बात कर रहे हो, एक दूसरे से वेदों का गान कर रहे हो, तो समझ लीजिएगा यही घर मंडन मिश्र का है। ये उनकी विद्वता का प्रतीक था कि वहां के तोते भी वेदांत की बातें करते थे, वेदों की बातें करते थे। वेदांत की तो नहीं खैर, पर वेदों की बातें करते थे कि वो इतने विद्वान हैं। पहुंच गए वहां, उनके गेट पर, गेट बंद था अंदर से। भगवान शंकराचार्य ने फिर अपनी योगिक शक्तियों से गेट के ऊपर से उड़कर उनके घर के अंदर प्रवेश किया और उन्होंने देखा कि वहां पर एक यज्ञ चल रहा है और उस यज्ञ में वेद व्यास जी बैठे हैं और पूर्व मीमांसा
जो कि एक दर्शन है, 6 दर्शनों में से एक दर्शन है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो 6 स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। उनके आचार्य, उनके रचना करने वाले जैमिनी ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं और वो यज्ञ चल रहा है। और इस यज्ञ के लिए वो भगवान वेद व्यास और महर्षि जैमिनी को उनका आवाहन करके लाए हैं, उनके ऑनर में, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कि आपकी मौजूदगी में आपके सामने मैं ये यज्ञ करना चाहता हूँ। ऐसा भगवान शंकराचार्य जी को वहाँ पहुँच कर ज्ञात हुआ। उन्होंने, भगवान शंकराचार्य जी ने दोनों के दोनों महापुरुषों को प्रणाम किया। और मंडन मिश्र जी, जैसा कि पहले हम सुन चुके हैं, कुमारुल भट्ट ने बताया था कि उनको सन्यासी पसंद नहीं थे, तो उन्होंने जैसे ही शंकराचार्य जी को देखा वो उन पर क्रोधित होने लगे, क्योंकि एक तो भगवान शंकराचार्य अचानक आ गए थे और दरवाज़ा बाहर का बंद था, तो उनको ये हैरानी हुई कि ये अंदर कैसे आए, और दूसरा वो सन्यासी थे, तो उनको सन्यासियों का आना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको लगता था कि सन्यासियों के सर पर शिखा भी नहीं होती और ना ही उनका यज्ञोपवीत किया होता है, वगैरह वगैरह, जो भी कारण थे जिसके कारण मंडन मिश्र को सन्यासी पसंद नहीं थे। और वो उनका क्रोध भगवान शंकराचार्य जी को देख के बढ़ता गया और वो कुछ नापसंद आने वाली बातें भी भगवान शंकराचार्य जी के लिए कहने लगे। और जैसे जैसे उनका क्रोध बढ़ता गया, इसके विपरीत भगवान शंकराचार्य जी उन पर बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, बल्कि वो अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होने लगे। ऐसे लगा जैसे कि वो मंडन मिश्र जो बोल रहे हैं उसमें वो मज़ा ले रहे हैं, या वो उससे एक अंग्रेजी में शब्द होता है अम्यूज्ड हो रहे हैं। तो उनको बहुत मज़ा आने लगा जो करके, और जो प्रश्न वो पूछ रहे थे आदि शंकराचार्य जी उसके बड़े अजीब तरीके से जवाब भी दे रहे थे, जानबूझ के, जिससे कि मंडन मिश्र और ज़्यादा इरिटेट हों और ज़्यादा क्रोधित हों। और बड़े अजीब तरीके से भगवान शंकराचार्य जी उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। तो उन्होंने इस प्रकार जवाब दिया भगवान शंकराचार्य जी ने, जैसे कि वो मंडन मिश्र की बातों को मजाक में ले रहे हैं, उनका थोड़ा सा मजाक बना रहे हैं उनकी बातों का। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मंडन मिश्र ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और ये आपने बाल कटाए हुए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, बाल कहाँ से कटाए हैं? उन्होंने कहा, बाल मैंने अपनी गर्दन तक कटाए हैं। तो इस प्रकार के जवाब भगवान शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को दिए, उनको और ज़्यादा इरिटेट करने के लिए। इसके बाद मंडन मिश्र और ज़्यादा भगवान शंकराचार्य पर क्रोधित होने लगे। जब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगे तो भगवान वेद व्यास और महर्षि जैमिनी दोनों के दोनों ने बीच में बोलकर उनको टोका कि आपको एक घर आए सन्यासी का इस प्रकार निरादर नहीं करना चाहिए, ये गलत है। घर में कोई भी सन्यासी आए तो उसको इस प्रकार उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तब मंडन मिश्र को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद मंडन मिश्र ने भगवान शंकराचार्य जी को भिक्षा दी, भोजन कराया, बड़े प्रेम से, आदर से, सत्कार से बिठाया। और जैसे ही भोजन लाके भगवान शंकराचार्य जी के आगे मंडन मिश्र ने रखा, और उनकी पत्नी भी वहीं पर थी। उनकी पत्नी का नाम था, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बताते हैं, उभय भारती उनकी पत्नी का नाम था, जो कि साक्षात माता सरस्वती की अवतार थी। तो जब भोजन लाके रखा गया भगवान शंकराचार्य जी के आगे, तो उन्होंने कहा, मुझे भोजन नहीं करना है, मुझे तो आपसे शास्त्रार्थ करना है, मुझे आपसे डिबेट करनी है वेदों पर। ये सुनकर मंडन मिश्र थोड़े हैरान हो गए, और इतने बड़े वो विद्वान थे, उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दी कि मैं कभी भी शास्त्रार्थ से पीछे नहीं हटता। कोई भी मुझे शास्त्रार्थ के लिए ललकारे, मैं इसके पीछे नहीं हटता हूँ। और वो शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ इतने बड़े महापुरुष साक्षात भगवान बैठे हैं, भगवान वेद व्यास और महर्षि जैमिनी, तो इनको हम जज बना देते हैं। हमारे बीच में जो शास्त्रार्थ होगा उसका निर्णय ये करेंगे कि कौन जीता कौन हारा, इसका निर्णय ये करेंगे। इस पर महर्षि वेद व्यास, भगवान वेद व्यास कहें तो और उचित रहेगा, और महर्षि जैमिनी दोनों ने ये कहा कि आपकी पत्नी इतनी बड़ी विदुषी है, इतनी वो विद्वान है, इसलिए बेहतर ये रहेगा, और वो भी सब शास्त्र जानती हैं, उनको सारे वेदों का ज्ञान है, और पूर्व मीमांसा भी वो भली भांति जानती हैं। इसलिए हमारी आपको ये सलाह है कि आप अपनी पत्नी
उभय भारती जी को इसका जज बनाए। आपके बीच में और भगवान शंकराचार्य के बीच में जो शास्त्रार्थ होना है उसका जज आप अपनी पत्नी को बनाए। बस आज इस कैप्सूल में इतना ही रखेंगे। अगले कैप्सूल में आपके साथ फिर जुड़ेंगे एक बार और जानेंगे कि ये शास्त्रार्थ कैसे हुआ, कौन इसमें जीता, आगे क्या क्या होता है, मंडन मिश्र जी क्या अपनी विद्वता को सिद्ध कर पाते हैं या भगवान शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत के आगे उनको झुकना पड़ता है। इसके बारे में अगले कैप्सूल में जानेंगे। भगवान शंकराचार्य की स्तुति करते हुए इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।